जंगल राज है, जंगल राज ही रहेगा। दुनिया को पता है कि जंगल राज था यहाँ बिहार में, घर से निकलना मुश्किल था। कूदने से कुछ नहीं होने वाला है, वो हवा हवाई हैं, बस वो उड़ रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट, मेरा नाम रोहित श्रीवास्तव है, हम बोल रहे हैं जंगल राज था। वो एक क्रिमिनल थे, डर के मारे वो डरते थे लोग, अभी कोई डरने वाला नहीं है। दारू पीने से थोड़ी काम चलेगा, किसी का पेट तो भरता नहीं है। शराबबंदी क्या है, होम टू डिलीवरी है, फास्ट। बिहार में चुनाव है और चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद तमाम दावे किए जा रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं गोपालगंज के उस इलाके में जहां पर तमाम चर्चाएं होती हैं। गोपालगंज में 6 सीटें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये गोपालगंज का इतिहास कह रहा है। बाहुबल धन बल के साथ जिन लोगों ने चुनाव लड़ा, उनका इतिहास क्या है, सच्चाई क्या है, यही जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं हथुआ मार्केट में। क्या नाम हुआ भैया आपका? हमारा राजन श्रीवास्तव नाम हुआ सर। राजन जी, क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसका लहर है? जदयू का। जदयू का लहर है। हाँ, बीजेपी और जदयू, दूसरा कोई। एनडीए गठबंधन जी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार बनेंगे सर। कितनी सीट आ सकती है इन लोगों की? अरे देखिए, फुल बहुमत आएगी। अच्छा। हाँ सर। ये लालू यादव उनके बेटे क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं, वो हवा में है, हवा में उड़ जाएंगे लोग। उनका तो बस 25 साल पहले का इतिहास लोग को मालूम है कि वो क्या करने वाले हैं। जंगल राज है, जंगल राज ही रहेगा। और ये प्रशांत किशोर जो नया कूदने से कुछ नहीं होने वाला है सर, कूदने से कुछ नहीं होने वाला है, वो हवा हवाई हैं, बस वो उड़ रहे हैं, कुछ नहीं है। बस नीतीश कुमार, बीजेपी, कोई नहीं। कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जो लोग बाहर के रहने वाले हैं, जो गोपालगंज से बाहर रहते हैं या बिहार से बाहर रहते हैं, जब उनको ये बताओ गोपालगंज के बारे में तो वो लोग काली प्रसाद पांडे को सोचते हैं। हालांकि वो अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन कहते हैं कि भाई उनका एक वक्त ऐसा था जब बड़ा ही बाहुबल था, दबंग व्यक्ति थे वो, लोग डरते थे, खौफ खाते थे। क्या वही बाहुबल, वही दबंगई जो है गोपालगंज का इमेज बन गई है? जी नहीं, कुछ नहीं, वो एक क्रिमिनल थे, डर के मारे वो डरते थे लोग, अभी कोई डरने वाला नहीं है। अभी नीतीश कुमार का सरकार है, कोई डरने वाला आदमी। उस वक्त क्या होता था, मतलब लोग क्यों डरते थे? वहीं डरते थे कि मोटरी छीना जाता था, पैसा छीना जाता था, गाड़ी छीना जाता था, मोटरसाइकिल छीना जाता था, सुशासन का काम था। अभी कुछ नहीं डरने वाला, कोई सवाल ही नहीं है, कुछ नहीं डरने वाला है। अभी नीतीश कुमार का सरकार है, बस निश्चिंत रहने की जरूरत है। बस बिंदास हम लोग जीते हैं, विधांस जीते हैं। और भी लोग हैं, जरा उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमको जानकारी मिली कि आप उड़ीसा से आए हैं स्पेशल चुनाव के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अमलेश श्रीवास्तव फ्रॉम उड़ीसा। अभी क्या लग रहा है आपको, किसका माहौल है इस बार? बिल्कुल बीजेपी का सरकार बनने वाला। बीजेपी का सरकार, बिल्कुल। कोई डर, कोई माहौल ऐसा कुछ है नहीं? नहीं ना। लेकिन एक वक्त था जब 90 के दशक में और 2000 तक लगभग अगर हमने देखा तो जंगल राज का दौर बड़ा शुरू हुआ। गोपालगंज में वो एक था जिला जहां पर लोग बहुत डरा करते थे। समय दूसरा कुछ था, क्योंकि वहाँ अपहरण। लेकिन क्या सुना आपने उस वक्त के बारे में? क्या सुना उस वक्त? अगर हम देखें तो गोपालगंज का जो गोपालगंज की कमान थी, वो कहीं ना कहीं काली पांडे के हाथों में थी। काली पांडे का कमान ये था कि उस टाइम में क्या भय और माहौल था डर का, ठीक है, कि डर का माहौल ये होने का कारण था कि एक तो पहला इमोशनल वो ब्लैकमेल किए थे शुरू में, जब हम बचपन में थे, हम लोग बच्चा थे उस टाइम में, कि रो करके गोपालगंज वाला जो भी है हथुआ में हम लोग का इमोशनल ब्लैकमेल वाला टारगेट किए थे कि हाँ हमको वोट दीजिए, हम यहाँ को सुधार देंगे गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट को। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। अभी आप जो आपका एनडीए का सरकार जो बना हुआ है वो आप देख रहे हैं, सबको चाहिए क्या? बिजली, पानी और रोड, स्वास्थ्य व्यवस्था, सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा तो कुछ गड़बड़ नहीं है। तो फिलहाल गवर्नमेंट को जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है और आम इंसान को वही चाहिए। तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर क्या कुछ कर पाएंगे? सर, दारू पीने से थोड़ी काम चलेगा, किसी का पेट तो भरता नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि भाई दारू अगर हम जीत जाएंगे तो शराबबंदी हटा देंगे। वही तो बोल रहे हैं ना, उसे पीने से तो पेट नहीं भरता है ना। आदमी कमाएगा, रोजगार चाहिए, ठीक है, रोजगार भी दे रहे हैं धीरे धीरे। मतलब आप धीरे धीरे अचानक आप बोल दीजिए कि नहीं हम 20 लाख तेजस्वी कह रहे हैं कि 2 करोड़ के 2.5 करोड़ देंगे ना। देंगे, अपने घर से देंगे। आज हम कमाएंगे, मेरा परिवार कहाँ से मेरे को पैसा देगा? हम कमा रहे हैं तो मेरा फैमिली तो मेरे से ही चलेगा ना, तो वो कहाँ से चलाएंगे? क्या नाम हुआ? देखिए कुछ युवा भी है, उनसे बात। क्या नाम हुआ? बोलिए। अर्जुन कुमार। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? युवा किसके साथ है? हम तो हमारे यहाँ हथुआ के जितना भी नौजवान हमारे ग्रुप का लड़का है लोग बीजेपी की तरफ से है लोग, क्योंकि सर हमारे मीरगंज में और गोपालगंज जिले में गैस प्लांट नहीं था, अभी गैस प्लांट बैठ गया, तो हम लोग उसके लिए बहुत धन्यवाद है। हम लोग गैस प्लांट इतना अभी हम लोग बाहर में जाते हैं, उड़ीसा जाते हैं, रायगढ़ जाते हैं,
और विशाखापट्टनम में जाते हैं दूसरे दूसरे कंपनी में काम करने। अभी हमारे मीरगंज में 800 वर्कर काम कर रहा है यही मीरगंज में। तो ये हमारे बीजेपी के सरकार की तरफ से हो रहा है। हम बीजेपी के कभी भी सपोर्ट करेंगे और हमारे जितना भी मनी छापर और नया गांव जयनंद तुलसिया है, मतलब बिहार के लिए बेहतर विकल्प एनडीए ही है। एनडीए ही है। मुख्यमंत्री में नीतीश जी रहेंगे। मुख्यमंत्री में हाँ, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद। और भी लोग हैं, जरा उनसे ही बात करते हैं। बाबा बात करोगे? चलिए ठीक, कोई बात नहीं। भाई से बात करेंगे। भाई क्या नाम हो बाबा? क्या नाम हुआ? मेरा नाम रोहित श्रीवास्तव है। रोहित श्रीवास्तव। तो रोहित भाई क्या लग रहा है इस बार किसकी लहर? इस बार तो हम तो चाहते हैं कि चिराग पासवान आए। चिराग पासवान आए। हाँ, सीट तो इस बार बाजी मारे हैं वो है? उन्हीं को चाहते हैं भाई, हम नीतीश को नहीं जानते हैं। अच्छा, क्यों आप बताइए, क्यों चिराग पासवान? क्यों? क्योंकि वो बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। नहीं, बिहारी फर्स्ट की बात नहीं, वो युवा है और हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। वो युवा तो बेहतर कर सकते युवा तो तेजस्वी यादव भी है। तेजस्वी यादव देखिए, उनके पिताजी जो थे वो चारा घोटाला में उतने पैसे खा गए। अब वो आएंगे तो क्या फ़ायदा कि वो रखेंगे कि नहीं रखेंगे। रेलवे घोटाला भी हो गया। अच्छा ये बताइए, बिहार का इतिहास बड़ा ही मतलब बुरा रहा है। हम खुद बिहार के रहने वाले हैं। अगर आप बाहर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे तो लोग कहते हैं कि यार बिहार में खाली कट्टा, बंदूक, हाँ, और ऐसी तमाम ऐसी इमेज जो है वो बनी हुई है। वो तो लालू की वजह से ही बना हुआ है। लालू जी की वजह से ही बना हुआ है वो। लालू जी के राज में जंगल राज था। जी, जंगल राज था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पहली बात बता दूं मैं, ये पब्लिक कह रही है। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट। मेरा नाम रोहित श्रीवास्तव है, हम बोल रहे हैं। जंगल राज था। तो उसका श्रेय आप लालू यादव को ही दें, एकदम स्वयं, क्योंकि उन्होंने तमाम बाहुबलियों का भी संरक्षण दिया। पूरा लोग का समर्थन करते थे। जो गुंडा था उसका समर्थन करते थे, जो आम अच्छा आदमी था उसका तो कुछ वैल्यू ही नहीं था, कुछ नहीं था। और ये काली प्रसाद पांडे जी? काली प्रसाद पांडे जी को हम नहीं जानते हैं। और उसके बाद गोपालगंज में और क्या क्या माहौल बदला है? माहौल तो कुछ बदला ही नहीं है अभी तो। पहले से बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया है। जब से नीतीश जी का सरकार आया तब से परिवर्तन ही परिवर्तन है। शराबबंदी पर अच्छा है। कैसा शराबबंदी का फैसला कैसा रहा? शराबबंदी क्या है, होम टू डिलीवरी है, फास्ट। 500 दीजिए, घर पे आ जाए। पहले तो दुकान पर जाकर खरीदना पड़ता था, अब घर पे बैठे रहो, ऑर्डर मार दो। जैसे ऑनलाइन का ऑर्डर, अभी पिज्ज़ा डिलीवरी वगैरह हो रहा है, वैसे दारू का डिलीवरी हो रहा है। तो आप तो नहीं पीते हो? हम तो नहीं पीते हैं। बस रिक्वेस्ट वही है कि चालू कीजिए, काहे कि होम डिलीवरी से अच्छा है ना भाई, खरीद कर पिए लो। देखिए और भी लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अशोक यादव। तो अशोक जी क्या लग रहा है आपको? अब बताइए, आपसे क्या सवाल पूछे, किसको वोट देंगे? हम तो किसी को दे देते हैं, कोई अपना नहीं है। किसकी लहर है ये तो बता दीजिए। अब छोड़िए आप ये सब। अच्छा ये बताइए, चलिए कोई बात नहीं, नीतीश कुमार, चलिए वो बात की बात है। गोपालगंज का इतिहास ये रहा कि एक नेता ऐसे हुए जिनको कहा गया कि भाई काली प्रसाद पांडे, जिन्होंने इंडिपेंडेंटली चुनाव जीता, बाहुबल के दम पर लोग डरते थे, खौफ में के साए में जीते थे। और खास तौर पर लोगों की बात छोड़ दी, वो बाहुबलियों के भी बाहुबली थे। बाहुबली जो थे वो भी उनसे डरा करते थे। इस बात में कितनी सच्चाई है? चलिए ठीक है मेरा। चलिए कोई बात नहीं, चलिए अंकल जी से बात करते हैं। अंकल जी कोई दिक्कत तो नहीं आपसे बात करने में? देखिए आपसे बेहतर कौन बता पाएगा, आप तो आपने तो बदला हुआ गोपालगंज और बदला हुआ बिहार देखा होगा। हमको इतिहास के बारे में जानना है, साफ सीधी बात। बिहार का मतलब लोग कहते हैं गोली, कट्टा, बंदूक, बम। गोपालगंज में एक ऐसे व्यक्ति थे काली प्रसाद पांडे, हालांकि अब नहीं है, लेकिन उनके वर्चस्व की कहानी बहुत लोग सुनाते हैं, उनके बाहुबली की कहानी लोग बहुत सुनाते हैं। लोगों में एक रॉबिन हुड की इमेज थी, लेकिन हाँ, जो बाहुबली थे, जो अपराध की दुनिया में थे, वो डरते थे। कितनी सच्चाई है? नहीं, बात तो सही है, मतलब कि ऐसा होता था इससे पहले, लेकिन आज फिर भी बिहार बहुत सुधर गया है। और हमारे तरफ से तो बीजेपी की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार बने या कोई बने, लेकिन बीजेपी का काम सबसे बढ़िया है अभी जो है। बीजेपी काम बढ़िया? हाँ, काम बढ़िया है। तो कोई कहानी बताइए ना, 90 के दशक में कि जंगल राज का माहौल क्या था गोपालगंज में खास तौर? तो सबको, आप हमको क्या, सब दुनिया को पता है कि जंगल राज था यहाँ बिहार में। घर से निकलना मुश्किल था, दुकान को चलाना मुश्किल था, या बताते हैं सब मुश्किल था जो है। इसलिए आज के दिन में बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत क्राइम तो राम राज में हुआ है, अभी भी होगा जो है, वो तो कोई रोक नहीं सकता है। क्राइम खत्म नहीं हो सकता, कम किया जा सकता है। कम हुआ है, ऐसी बात नहीं है। पहले की अपेक्षा माने बहुत अच्छा सुधार हुआ है। नहीं तो पहले रात को लोग घर से निकलने डरते थे, यहाँ से हम लोग गांव जाते थे तो डरते थे। अभी कोई डर भय नहीं है, माने हर तरह से माने कंट्रोल है, मतलब कि हर शिक्षा से हो, स्वास्थ्य से हो,
चाहे जहाँ से भी हो, हर तरह से जो है मतलब कि प्रशासन का तो बिहार जो है वो बदल रहा है और इसी तरह हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बिहार का इतिहास क्या रहा, गोपालगंज में क्या हुआ, कितना बदलाव हुआ, आने वाले वक्त में किसकी सरकार बन सकती है। लोगों से हम यही बात कर रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।